हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। जेएसएससी सीजीएल की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। जेएसएससी और जेपीसी के अभी तक जो भी एग्जाम्स हुए हैं तो उनसे लगभग 1000 क्वेश्चंस विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है इस सीरीज में। अभी तक इसके 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये जो है 8वां पार्ट है। और मैंने कहा है कि ये कहने के 1000 हैं, इतना एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा कि ये जो है 4 से 5000 के बराबर हो जाएगा। और रिपीटेशन इतना किया जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। ओके, तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि झारखंड सीजीएल में पेपर 3 जो है, तो पेपर 3 में झारखंड से 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और बस यही कारण है कि इतने सारे टॉपिक्स झारखंड के लिए जो है एक साथ चलाए जा रहे हैं। मॉर्निंग में झारखंड हिस्ट्री कराया जाता है, उसके बाद झारखंड करंट अफेयर होता है जिसमें कि हम लोग अभी योजना पढ़ रहे हैं, और एक ये है। ओके, और भी टॉपिक बहुत ही जल्द कवर कराए जाएंगे। जो भी कंसेप्चुअल क्लास है उसके पीडीएफ फाइल टेलीग्राम में सेंड कर दिए जाते हैं। ओके, चलिए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये 8 पार्ट है, और यदि आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, ठीक है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्योहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी बांस के एक फ्रेम को सजाती हैं और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती हैं? एक्चुअली ये है क्या, ये जो फ्रेम है ये है क्या? ये टूसू पर्व की बात हो रही है, टूसू पर्व। और टूसू पर्व कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जब मकर संक्रांति होता है। ओके, मतलब कि 14 जनवरी 15 जनवरी को ये मनाया जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि ये एक टूसू नाम की कन्या के स्मृति में बनाया जाता है। और ये जो फ्रेम की यहाँ बात की गई है, तो फ्रेम यही है कि इनकी प्रतिमा बनाई जाती है, इनकी जो है प्रतिमा बनाई जाती है, और पर्व के लास्ट में, फेस्टिवल के लास्ट में इस प्रतिमा का जो है विसर्जन किया जाता है नदी में। ओके, और यहाँ पर क्या है कि इस पर्व में मेले का आयोजन होता है और उस मेले को टूसू मेले के नाम से जानते हैं। ओके, और यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि टूसू पर्व किससे संबंधित है? तो टूसू पर्व जो है ये सूर्य की पूजा से संबंधित है, सूर्य। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में एक और देख रहे हैं आप, रोहिणी। तो रोहिणी क्या है? इसके ये तब मनाया जाता है जब खेतों में बीज बोनी होती है, मतलब इसके जस्ट बाद खेतों में बीज बोया जाता है, ओके, किसानों के द्वारा। लेकिन ये ऐसा फेस्टिवल है जिसमें ना ही किसी तरह का नृत्य होता है और ना ही किसी तरह का गान होता है, मतलब ना ही लोक संगीत, ना ही लोकगीत, और ना ही लोक नृत्य, किसी भी तरह का ये नहीं होता, बिल्कुल साइलेंट है ये। जस्ट ये क्या है कि जो बीज बोया जाता है, जो फसल की जो स्टार्टिंग होती है, उसी के लिए ये है रोहिणी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? टूसू पर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? एकमात्र उत्पादक। देखिए, लौह अयस्क की अगर आप बात करेंगे तो लौह अयस्क में क्या है, पूरे वर्ल्ड में टॉप में जो है ये चाइना है, लौह अयस्क की बात की जाए तो। और वहीं अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो पोजीशन है ये 4th है, ठीक है। और इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो फर्स्ट में आता है उड़ीसा। और झारखंड का जो पोजीशन है, झारखंड का पोजीशन है इसमें 3rd, ठीक है। और झारखंड के अंदर देखा जाए तो झारखंड का जो सिंहभूम जिला है, सिंहभूम जिला कहने का मतलब ईस्ट और वेस्ट दोनों हो जाता है, तो इसमें खासकर जो वेस्ट सिंहभूम है, खासकर जो वेस्ट सिंहभूम है, तो वेस्ट सिंहभूम का जो चिड़िया नाम का जगह है, तो ये लौह अयस्क के लिए फेमस है। और भी जगह है लेकिन ये जो है ज़्यादा फेमस है। ये हो गया। यहाँ पर बॉक्साइट आप देख रहे हैं, तो बॉक्साइट में क्या है, बॉक्साइट इंडिया जो है इसमें, वर्ल्ड में इंडिया इसमें जो है 5वें नंबर पे है, और फर्स्ट में ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और इंडिया के अंदर टॉप में कौन है? इंडिया के अंदर टॉप में है उड़ीसा, ठीक है। इंडिया में टॉप में कौन है? उड़ीसा है। और वहीं अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड में बॉक्साइट के लिए एक हो गया रांची, रांची के बाद पलामू और लोहरदगा, ये 3 जिले जो हैं ये फेमस हैं। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं तांबा अयस्क। तो तांबा अयस्क जो है ये वही धातु है जिसका इस्तेमाल ह्यूमन ने पहली बार किया था, मानव के द्वारा इस्तेमाल किया गया पहला धातु तांबा है। और हड़प्पा संस्कृति में तांबा को टीन के साथ मिलाकर कांसा बनाया जाता था, और यही कारण है कि हड़प्पा को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे हैं, प्राइम कोकिंग कोल। ये जो है सिर्फ और सिर्फ झारखंड में पाया जाता है। कोयले का एक प्रकार है, ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड में पाया जाता है।
और इसके लिए झारखंड में खासकर जो झरिया है, झारखंड में झरिया जो कि धनबाद में है, और रानीगंज, ठीक है, इसका कुछ एरिया वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो ये दोनों के लिए बीसीसीएल भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ये एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत ये काम करता है। ओके, और इसकी जो स्थापना है, बीसीसीएल की स्थापना, ये इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है धनबाद, इसका हेडक्वार्टर है धनबाद, और कोलकाता भी है, लेकिन मेन हेडक्वार्टर धनबाद माना जाता है। और आपको पता है कि धनबाद जो है ये कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्राइम कोकिंग कोल ये है जो सिर्फ और सिर्फ झारखंड में पाया जाता है, और इसका जो है काम, इस पर काम कौन करता है? भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है झारखंड, यहाँ पर हो जाएगा झारखंड। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है? अब यहाँ पर क्या है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोडरमा जो है, कोडरमा, इसे भारत में अभ्रक की राजधानी बोला जाता है। कोडरमा, जिस तरह से धनबाद कोयले की राजधानी है, उसी तरह से कोडरमा जो है ये अभ्रक राजधानी है। एक्चुअली यहाँ पर जो अभ्रक पाया जाता है, अभ्रक जो पाया जाता है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, और स्थानीय भाषा में इसको रूबी भी बोला जाता है। क्वेश्चन आया था कि अभ्रक को स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, तो इसको रूबी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर कोडरमा ऑप्शन में नहीं है। इसीलिए जब भी आप याद कीजिए किसी भी खनिज के बारे में या कोई भी चीज़ हो, किस जिले में क्या पाया जाता है, तो कम से कम टॉप 3 टॉप 4 नाम आप याद कर लीजिए। तो कोडरमा तो पहला स्थान है झारखंड में। कोडरमा के बाद जो नंबर आता है झारखंड में, वो है गिरिडीह और हजारीबाग। देखिए झारखंड में इतने खनिज हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है कि इसको भारत का रूर बोला जाता है। ओके, बहुत सारे खनिज है, पूरे देश में जितने खनिज है उसका 40% जो है झारखंड में पाया जाता है। मिनरल रिच स्टेट है झारखंड। ओके, तो यहाँ पर क्या था, कोडरमा नहीं है, तो हम लोग गिरिडीह और हजारीबाग में जाएंगे। तो देखिए क्या है, गिरिडीह नहीं, हजारीबाग है, तो ऑप्शन डी हजारीबाग इसका सही आंसर हो जाएगा। धनबाद कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, बोकारो में बोकारो इस्पात संयंत्र है, स्टील सिटी बोकारो के नाम से ये जाना जाता है। ओके, और गढ़वा ये जो है ये उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ तीनों स्टेट से ये जो है टच करता है गढ़वा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी माफ कीजिएगा, गढ़वा जो है एकमात्र जिला है जो कि उत्तर प्रदेश से टच करता है। ठीक है, एकमात्र जिला, ये इस तरह से है मैप, तो यहां पर है गढ़वा। ठीक है, ये एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जो कि उत्तर प्रदेश से टच करता है। ये पलामू प्रमंडल में आता है। गढ़वा, पलामू और लातेहार, ये पलामू से अलग होकर एक नया जिला बना था। ओके, 1983 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका आंसर हजारीबाग हो गया था। अगला क्वेश्चन है झारखंड का धोखा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो ये जो है ये क्या है, ये एक तरह का धातु है, एक तरह का मेटल है। जैसे जो स्टेचू होता है, स्टेचू हो गया, प्रतिमा जिसको बोलते हैं, प्रतिमा हो गया, या फिर जो मूर्तियां होती हैं, तो इसका इस्तेमाल करके ये सब बनाया जाता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि वैक्सिंग का जो काम होता है ये इसके थ्रू किया जाता है। तो ये एक तरह का धातु है। धोखा क्या है, एक तरह का ये धातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुक धर्म के नाम से जाना गया था? यथासंभव कुरुक या फिर उरांव का मूल धर्म। देखिए ये जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन जो है ये स्टार्ट किया गया था जतरा उरांव के थ्रू, जतरा उरांव के थ्रू, जिनको जतरा भगत भी बोला जाता है। ठीक है, ये जो है वैसे तो इस आंदोलन को बिरसा मुंडा आंदोलन के एक्सटेंशन के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से जो है अहिंसक आंदोलन था। ये जो है अहिंसक आंदोलन था, ये सत्याग्रह था अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ। ओके, और इसके जो अनुयायी थे, इसके जो समर्थक थे, बाद में ताना भगत कहलाए, और ये जो है गांधी फॉलोवर है। ये क्या है, गांधी फॉलोवर है। ठीक है, ताना भगत आंदोलन।
तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ताना भगत आंदोलन। ये जो कुरुख आप देख रहे हैं ये उरांव की भाषा भी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन ए में खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन ये जो है, खरवार जो है ये संथाल की उपजाति मानी जाती है, और ये क्या है, जनजातीय सुधारवादी आंदोलन था, और पूरी तरह से इसका जो उद्देश्य था ये एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार पर फोकस्ड था। सामाजिक सुधार पर फोकस था। ओके, तो ये था खरवार आंदोलन, और ये स्टार्ट कब हुआ था, 1874 में स्टार्ट हुआ था। और किसने स्टार्ट किया था, इसे स्टार्ट किया था भागीरथ मांझी ने। भागीरथ मांझी ने इसे स्टार्ट किया था, ठीक है, जिनको बाबा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे हैं आप, उलगुलान। तो उलगुलान जो है इसे मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे मुंडा विद्रोह में बहुत सारे फेसेस में हुए, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है बिरसा मुंडा का आंदोलन। बिरसा मुंडा का आंदोलन, और इन्होंने 1895 से 1900 तक इस आंदोलन को लीड किया, और जो चरम सीमा पर यह आंदोलन था ये 1899 से 1900 में था ये आंदोलन। ओके, तमाड़ विद्रोह आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन सी में। तो जो ये तमाड़ विद्रोह है, ओके, तमाड़ विद्रोह जो है ये मुंडा जनजाति के द्वारा किया गया था। ये जो है मुंडा जनजाति के द्वारा ही किया गया था। और कारण यहाँ पर क्या था, कारण यहाँ पर ये था कि बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी जा रही थी, साथ ही साथ इनके साथ काफी शोषण हो रहा था। ओके, और इनका जो टाइम पीरियड माना जाता है तमाड़ विद्रोह का, ये 1782 से ये 1821 तक का माना जाता है, ठीक है। सबसे लंबा विद्रोह है ये तमाड़ विद्रोह। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी ताना भगत आंदोलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है, TISCO, जिसको टिस्को के नाम से जाना जाता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। तो ये जो है 1907 में स्टैब्लिश हुआ था। इसको स्टैब्लिश किया गया था जमशेदजी टाटा के थ्रू। जमशेदजी टाटा, इनका पूरा नाम जो है, इनका पूरा नाम है जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा, ठीक है। तो इन्होंने, इनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया। अब यहाँ पर देखिए, यदि आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो जमशेदजी टाटा का डेथ हो गया था 1904 में। 1904 में इनका डेथ हो गया था। तो ये फिर 1907 में कैसे स्टैब्लिश करेंगे। एक्चुअली क्या है कि पूरी तरह से प्लानिंग जो होती है, या फिर आप कह सकते हैं पूरी तरह जो सोच है ये टिस्को का, ये इनका ही है। तो जब ये स्टैब्लिश हुआ था, ये पूरा प्लानिंग इनका ही दिया हुआ था। ओके, और यही कारण है कि इस कंपनी का फाउंडर जमशेदजी टाटा को माना जाता है। और ये जो है भारत का पहला, आप कह सकते हैं कि लौह इस्पात कंपनी, भारत की पहली लौह इस्पात कंपनी ये टिस्को है, जो कि जमशेदपुर में है। ओके, ये कहाँ है, जमशेदपुर में है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, खांसी मेरी अभी तक गई नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण कितने प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था। देखिए ये जो है, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं कि आर्टिकल 40 में क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इसमें लिखा हुआ है कि स्थानीय शासन को एस्टैब्लिश करने के लिए पंचायत एस्टैब्लिश होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। इसी को लागू करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टियर सिस्टम को जो है सजेस्ट किया था। और फिर क्या हुआ कि 2 अक्टूबर 1959 में नौगौर नाम का जगह है राजस्थान में, यहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद गए थे और यहाँ पर पंचायत इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। एक्चुअली ये जो थिंकिंग था ये गांधी जी का था, गांधी जी का आप कह सकते हैं राम राज, यही है राम राज, स्थानीय शासन, ओके, लोगों के हाथ में शासन। तो ये नौगढ़ नाम का जगह था। लेकिन क्या हुआ कि ये पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रहा, तो फाइनली क्या किया गया, फाइनली ये किया गया कि 73rd और 74th अमेंडमेंट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1992। इसमें पंचायत में जो है, पंचायत में इसमें 29 सब्जेक्ट ऐड किया गया, ठीक है। और फिर धीरे धीरे ये सभी स्टेट्स में लागू होने लगे।
और झारखंड की बात की जाए तो झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के तहत इसको जो है लागू किया गया था, और इसमें क्या है कि महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया था। ये ओवरऑल की बात हो गई। लेकिन वहीं अगर हम लोग जाएंगे अधिसूचित क्षेत्र और गैर अधिसूचित क्षेत्र में, तो इसमें क्या है कि जो गैर अधिसूचित क्षेत्र हैं, ठीक है, जो गैर अधिसूचित क्षेत्र हैं, तो उसमें उसमें जो आरक्षण दिया जाएगा शेड्यूल ट्राइब को, वो कितना दिया जाएगा? जो गैर है उसमें शेड्यूल ट्राइब को 50% का आरक्षण दिया जाएगा, और जो अधिसूचित क्षेत्र हैं, अधिसूचित क्षेत्र जो है इसमें 80% का आरक्षण दिया जाएगा शेड्यूल ट्राइब को। तो ये भी याद रखना है। कौन कौन से जिले अधिसूचित क्षेत्र के हैं आपको पता होना चाहिए। जो गैर अधिसूचित हैं उसके नाम आप याद कर लीजिए। कौन कौन से हैं? गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, ठीक है, ये हो गया पलामू प्रमंडल में। और फिर जो नॉर्थ छोटा नागपुर है उसके सारे डिस्ट्रिक्ट आप ले लीजिए, मतलब कि चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, ये हो गया। फिर संथाल परगना के देवघर और गोड्डा को ले लीजिए। तो ये जो है ये गैर अधिसूचित क्षेत्र हैं, बाकी सभी अधिसूचित क्षेत्र में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 50%। अगला क्वेश्चन, झारखंड में सीएसआर लागू करना मुश्किल है, निम्न में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है? सीएसआर क्या होता है? सीएसआर होता है कारपोरेट कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब किसी भी कंपनी के लिए सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व जो है इससे किया जाता है। मतलब आप देखते होंगे कोई भी कंपनी है, कारपोरेट कंपनी है, कोई भी कंपनी है, तो वो जो है समाज से जुड़े कुछ कार्य करते रहते हैं, तो वो इसी के तहत करते हैं, उनको करना होगा, ये पॉलिसी बनाई गई है। लेकिन झारखंड में ये लागू नहीं था, अब क्या है कि इसे लागू कर दिया गया है। अभी लेटेस्ट जो पॉलिसी आई है इससे रिलेटेड झारखंड CSR पॉलिसी 2020 ये है, जिसको फरवरी 2021 में लागू किया गया है। तो अब जो है ये इम्प्लीमेंट इसको कर दिया गया है। लेकिन जो दिक्कत ये आ रही थी कि कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में यहाँ पर कमी है, पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है, और इन लोगों का जो काम होता है तो इस तरह के जो है प्लेसेस चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस के रिस्पेक्ट में इसका सही आंसर यही हो जाएगा। बाकी जो है ये इसमें कुछ तुक नहीं बनता है, ठीक है। जैसे औद्योगिक कानूनों और नियमों के परिवर्तन का भाव, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। उपभोक्ता अधिकारों समूह की अनुपस्थिति, ये भी नहीं हो सकता। नियामक निकायों में भ्रष्टाचार के उच्च स्तर, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ओके, सीएसआर क्या होता है ये आप समझ गए, और ये जो है इंडिया में 2014 में लागू किया गया था, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है? बिरसा मुंडा ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना की नहीं, ये गलत है। ये जो है इसे स्टार्ट किया गया था शिबू सोरेन के थ्रू, शिबू सोरेन ने इसे स्टार्ट किया था, ठीक है। और ये जो सोनोत होता है, या फिर कहीं कहीं आप देखते होंगे सानोत लिखा रहता है, तो इसका मतलब होता है शुद्ध संथाल समाज। ओके, और ये जो है एस्टेब्लिश किया गया था 1970 में। ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1970 में एस्टेब्लिश किया गया था, शिबू सोरेन के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। ओके, शिबू सोरेन से एक चीज और आपको याद रखना है कि इनका जो मूल नाम है वो शिवचरण लाल महतो है। इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये फाउंडर मेंबर है, और ये पहले जनरल सेक्रेटरी थे। प्रेसिडेंट कौन थे? विनोद बिहारी महतो थे। ओके, तो ये हो गया शिबू सोरेन के बारे में। बिरसा मुंडा के बारे में 2-3 चीजें मैं बता दूं आपको। इनका जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875। डेथ कब हुआ है? 9 जून 1900। कहाँ हुआ है जन्म? ये हुआ है उली हातू। कहाँ पर है ये है खूंटी में। ये कहाँ पर है? खूंटी में। इनका डेथ कहाँ हुआ? मृत्यु कहाँ हुई है इनकी? ये रांची जेल में हुई है इनकी मृत्यु, रांची जेल में। और 1895 से 1900 तक इन्होंने मुंडा उलगुलान को जो है लीड किया है, और उलगुलान चरम सीमा पर 1899 से 1900 में था, ठीक है। और बिरसा मुंडा से जुड़े जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं उसको हम लोग देखते हैं। उन्होंने वन और भूमि पर आदिवासी प्राकृतिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, बिल्कुल सही है। वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और जेल में उनकी मृत्यु हो गई, ये भी सही है। किस जेल में मृत्यु हुई थी? रांची जेल में। कब हुई थी? 9 जून 1900 को, ठीक है। उन्होंने जमींदारों और साहूकारों द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ
प्रारंभिक बगावत में से सबसे महत्वपूर्ण बगावत का नेतृत्व किया था। ये भी सही है। तो ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? तांबा के बारे में मैंने आपको बताया। तांबा जो है, तांबा सबसे पहला धातु जिसका इस्तेमाल मानव जाति ने किया था वो तांबा ही था। और हड़प्पा सभ्यता में तांबा को टीन के साथ मिलाकर कांसा बनाया जाता था। ठीक है, इसी में जो है आप तांबा में जस्ता मिला दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा? पीतल बन जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है कि ये कहाँ पर है? झारखंड में ये कहाँ पर है? तो तांबा जो है यहाँ पर आपको ये देखना है कि पूरे इंडिया में जो पहला पोजीशन आता है भंडार के लिए वो आता है एमपी का। ठीक है, किसका आता है? एमपी का। और झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में अगर ईस्ट सिंहभूम लिखा हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज सिंहभूम लिखा हुआ रहेगा तो ये आप टिक करते हैं। सिंहभूम नहीं है, मतलब सिंहभूम के अंदर आप जाएंगे, सिंहभूम में ईस्ट और वेस्ट दोनों आ जाता है, तो इसमें जो है ईस्ट सिंहभूम, ठीक है, सिंहभूम हो गया। और ईस्ट सिंहभूम में भी अगर पूछा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा घाटशिला। ठीक है, और घाटशिला के भी अंदर अगर देखना हो तो हो जाएगा मूसाबनी। ये मैं आपको मुख्य केंद्र बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आप आंसर करेंगे आपका सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, घाटशिला, मुसाबनी। तो ये जो है मुख्य केंद्र है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पर मिलता है, लेकिन ईस्ट सिंहभूम जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मुसाबनी जो है, घाटशिला, इसके अलावा और कहाँ मिलता है? एक हो गया आपका बोसावनी या बोसवनी भी इसको बोलते हैं, फिर है धोबनी और सुरादा। ये सब जगह है जहां पर तांबा अयस्क पाए जाते हैं सिंहभूम में। तो ऑप्शन ए जो है पूर्वी सिंहभूम, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। पलामू से आपको याद रखना है कि यहाँ पर लौह अयस्क पाए जाते हैं। इसके अलावा बॉक्साइट यहाँ पर पाया जाता है, लिथियम पाया जाता है, ओके, डोलोमाइट पाया जाता है और ऑफ कोर्स कोयला पाया जाता है। ठीक है, हजारीबाग मेनली यहाँ पर कोयला ही पाया जाता है हजारीबाग में, और अबरक भी पाया जाता है। अबरक मैंने बताया था कहाँ कहाँ पाया जाता है? कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग। ओके, रांची जो है, रांची में बहुत कुछ है। रांची में एक आपको याद रखना है कि ग्रेनाइट का यहाँ पर जो है ग्रेनाइट पॉलिशिंग इंडस्ट्री है तुपुदाना में, जो कि रांची में है। ओके, और इसके साथ बहुत सारी चीजें जैसे कि चांदी अयस्क है, बेराइट है, चूना पत्थर है, ग्रेनाइट, ये सब आपको याद रखना है रांची के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुल डुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? फुल डुंगरी क्या है? ये एक पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया, और बहुत ही जल्द ये टूरिस्ट प्लेस बनने वाला है एक अच्छा लेवल का। और ये जो है ये घाटशिला में है। ये कहाँ है? घाटशिला कहाँ है? ईस्ट सिंहभूम में। ये जो है ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट बंगाल के बाउंड्री पर है ये फुल डुंगरी पहाड़ी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है घाटशिला, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित? मयूराक्षी नदी, इसको क्या बोलते हैं? इसको मोर नदी भी बोला जाता है और इसको मोतीहारी नदी भी बोला जाता है। ये किस किस क्षेत्र में है? देखिए, ये निकलती है त्रिकुट पहाड़ी से। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ है? ये है देवघर में। त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है और कहाँ पर गिरती है? मुहाना कहाँ पर है? हुगली नदी वेस्ट बंगाल में जाकर हुगली नदी से ये मिल जाती है। और इसका जो ड्रेनेज एरिया है ये है दुमका, साहेबगंज और देवघर। ये जो है इसका ड्रेनेज एरिया है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखना है मयूराक्षी नदी से, कि मसान जोर डैम ये इसी नदी पर है और इसको कनाडा की मदद से बनाया गया है, इसलिए इस डैम को कनाडा डैम भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पर अमरकंटक आप देख रहे हैं, अमरकंटक के मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक क्षेत्र से जो है सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी जो कि झारखंड से बहती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि झारखंड में जितनी नदियां हैं वो सभी बरसाती नदियां हैं। ठीक है, मतलब कि मानसून के समय ठीक रहेंगी और ऐसे वो जो है सूखने लगती है। और सोन नदी लेकिन बरसाती जो है ये नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट नहीं बताया मयूराक्षी नदी के बारे में। झारखंड में जितनी भी नदियां हैं उसमें आप नाव से सफर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इतना पहाड़ी क्षेत्र है, गहराई नहीं है, जगह जगह पत्थर पाए जाते हैं। लेकिन ये नदी जो है ये एकमात्र नदी है जो कि नौगम्य लायक है, मतलब कि यहाँ पर नाव चलाया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन ए त्रिकुट पहाड़ी। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी कहां पर है? गिरिडीह में, जैन धर्म का जिसको मक्का बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? हमारी धरोहर योजना जो है इसको स्टार्ट किया गया है अल्पसंख्यक मंत्रालय के थ्रू। अल्पसंख्यक मंत्रालय के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि देखिए इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने स्टार्ट किया है, लेकिन ये फुल्ली जो है स्टेट पे डिपेंड कर जाता है और स्टेट इसको जो है अप्लाई करेगा, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन ये डाला गया है, ये पूछा गया था सचिवालय में। तो इसमें क्या है कि जो अल्पसंख्यक हैं तो उनके विरासत को संरक्षण प्रदान करना, यही इसका उद्देश्य है, हमारी धरोहर योजना। ओके, और यहाँ पर ऑप्शंस में से कौन सा जो है उद्देश्य सही है वो हमें बताना है। हर गांव में पुस्तकालय शुरू करना, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बसंत पंचमी का त्योहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? बसंत पंचमी कब मनाया जाता है? ये जो है बसंत ऋतु में मनाया जाता है और माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी को ये मनाया जाता है और इस दिन माँ सरस्वती की भी पूजा की जाती है, माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन डी बसंत इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, श्री समेत शिखर को और किस नाम से जाना जाता है? समेत शिखर पारसनाथ पहाड़ी जो है ये कहां पर है? ये है गिरिडीह में। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको बोलते हैं समेत शिखर। क्या बोलते हैं? समेत शिखर। ओके, समेत शिखर बोलते हैं। और इसका हाइट कितना है? इसका हाइट है 1365 मीटर में, और अगर फीट में रहे तो 4478 फीट। क्वेश्चन पूछा हुआ कि कितना इसका ऊंचाई है। ओके, इसको जो है जैन धर्म का मक्का भी बोला जाता है, जैन धर्म का मक्का भी बोला जाता है। यहाँ पर देखिए जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, उसमें से 20 तीर्थंकर का निर्वाण जो है पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ है। सबसे पहले जो थे कौन थे? अजीतनाथ। सबसे पहले कौन थे? अजीतनाथ। सबसे लास्ट अंतिम में कौन है? पार्श्वनाथ। और ये जो है कितने नंबर के तीर्थंकर हैं? ये है 23वें नंबर के। ठीक है, ये है पारसनाथ। ये जो आप देख रहे हैं कैनरी पहाड़ी, ये कहां पर है? ये है हजारीबाग में। टैगोर पहाड़ी ये कहां पर है? रांची में। रांची में है ये टैगोर पहाड़ी। और टैगोर इसलिए नाम रखा हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर के जो बड़े भाई थे उनका नाम था ज्योतिन्द्रनाथ, ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर। तो इनका यहाँ पर आश्रम था, इसलिए ये नाम रखा हुआ है। फुलडुंगरी कहाँ पर है? ये है घाटशिला में। ये कहाँ पर है? घाटशिला में, ईस्ट सिंहभूम में। ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट बंगाल के बीच का ये बाउंड्री है फुलडुंगरी पहाड़ी। ओके, अगला क्वेश्चन, झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है? सूर्य भगवान। जितना बोला जाए उतना कम है इसमें। ओके, ऑप्शन ए सूर्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है? ये जो है ये कहां पर है? जादूगोड़ा में है, जादूगोड़ा में है। जादूगोड़ा कहां पर है? ये है जादूगोड़ा सिंहभूम में। ओके, और सिंहभूम में ही पूछा जाए, सिंहभूम में ही पूछा जाए तो सिंहभूम में कहां पर हो जाएगा? ये सिंहभूम में हो जाएगा, ईस्ट सिंहभूम में। ठीक है, ये भी आपको याद, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे बुक में, जो कंसेप्ट लिखे रहते हैं वो भी तो सिर्फ सिंहभूम लिखा रहता है। अब सिंहभूम आप याद करेंगे तो उसमें ईस्ट और वेस्ट दोनों आ जाता है। ठीक है, तो आप ये भी याद कीजिए कि कौन सा है, ईस्ट है या फिर वेस्ट है। यहाँ पर देखिए ये जो खनन होता है यूरेनियम का, मतलब यूरेनियम का जो काम होता है यूरेनियम का, वो UCIL के थ्रू किया जाता है। ये खदान किसके अंतर्गत आता है? UCIL, यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, जादूगोड़ा में। और यहीं से कुछ ही दूरी पर एक जगह है जिसका नाम है तुरामडी। तुरामडी, यहाँ पर भी खनन किया जाता है। ऐसे बहुत से जगह हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से जगह हैं, जैसे कि एक तुरामडी हो गया, एक है धालबूमगढ़, धालबूमगढ़। ठीक है, तो बहुत सारे जगह हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में है जादूगोड़ा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा एक धनुर्धर झारखंड से नहीं है? दीपिका कुमारी, ये है तीरंदाज, तीरंदाज है, झारखंड से है, ठीक है, झारखंड से है। और आपको याद रखना है कि क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन हमेशा आता है, 34th नेशनल गेम जो हुआ था 2011 में, हमेशा इसे क्वेश्चन आता है। इसमें खेल मैदान में मसाल लेकर जिन्होंने प्रवेश किया था वो दीपिका कुमारी थी, ठीक है। रीना कुमारी भी तीरंदाज हैं, ठीक है। आशा रानी होरो ये भी तीरंदाज हैं। रीना कुमारी और आशा रानी होरो ये दोनों जो है झारखंड से, ये भी झारखंड से, मतलब तीनों जो है ये झारखंड से हैं। और यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन देख रहे हैं ये भी तीरंदाज हैं, ये भी तीरंदाज हैं, लेकिन ये जो है बिहार से हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सीमा वर्मा। अगला क्वेश्चन, मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? तो इसे लिखा गया जगदीश त्रिगुणायत के थ्रू, ऑप्शन सी जगदीश त्रिगुणायत इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, इकलौते भारतीय खिलाड़ी जिनका नाम 2015 में जारी किया गया था फोर्ब्स पत्रिका में, उसमें टॉप विश्व में सबसे 100 सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में से वो शामिल थे। ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी। ओके, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? पहली राजभाषा जो है ये है हिंदी, ठीक है। और दूसरी राजभाषा जो है, स्टार्टिंग में 12 लैंग्वेज था और फिर बाद में 4 ऐड किया गया। तो ये जो 4 ऐड किया गया ये कौन कौन है? ये है मैथिली, अंगिका, भोजपुरी और मगही, इन 4 को ऐड किया गया, पहले 12 हुआ करते थे। तो जो दूसरी राजभाषा है उसमें 16 लैंग्वेज है और पहली हिंदी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, सॉरी ये तो संथाली हो गया ना, संथाली दूसरी भाषा है, ऑप्शन बी हिंदी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो 16 भाषा है इसमें संथाली है, उड़िया है, बंगाली, ये सभी दूसरी भाषा है। ऑप्शन ए हिंदी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन जो है मुख्यमंत्री लाडली योजना के संदर्भ में गलत है? ये है क्या? इसको जो है 2011 में जो है लागू किया गया था, 15 नवंबर 2011 को। और इसमें क्या है कि बेटी का जन्म होने पर 6,000 रुपए प्रति वर्ष जमा किए जाएंगे पोस्ट ऑफिस में, अकाउंट खुलाया जाएगा पोस्ट ऑफिस में और उसमें जमा किया जाएगा। उसके बाद फिर और भी कंडीशन है अमाउंट के, ठीक है, अलग अलग तरीके के अमाउंट है, लेकिन कंडीशन ये है कि 2 बेटी होनी चाहिए, बीपीएल और 75,000, बीपीएल अगर नहीं है तो 75,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये सब कंडीशन है। और फाइनली देखिए, फाइनली जब अमाउंट मिलता है, मतलब 18 साल तक तो पहले शादी नहीं करना है, और जब शादी की उम्र हो जाएगी तो इस तरह से अमाउंट दिया जा रहा है कि उस समय तक जो टोटल अमाउंट होगा ये हो जाएगा 1,08,600 रुपया। देखिए, योजना को डिटेल में पढ़ना होगा। यदि आपने जेपीसी का एग्जाम दिया है तो आपने देखा था कि किस तरह से मरांग गोमके से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया था वो काफ़ी डीप में पूछा गया था। ओके, तो इसी तरह से योजना जो है डिटेल में पढ़ना है। मैंने जो स्टार्ट किया सीरीज योजना के लिए, आप उसको ध्यान से पढ़िए, उसमें जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उसको भी देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है ऑप्शन ए ये सही है, मतलब इसके संदर्भ में ये सही होगा। ऑप्शन बी जो है, लड़की की उम्र 18 साल से पहले जो है इनकी शादी नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है। स्कूल के पास होकर निकलने तक उसके पढ़ाई में विराम, ये भी बिल्कुल सही है। योजना की संपूर्णता पर लड़की के 22 वर्ष उम्र में वह इतना नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ठीक है। कितना मिलना चाहिए? 1,08,600, वो भी 18 साल में, मतलब इस समय तक योजना का काम जो है पूरा हो जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला है, बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते हैं? तो बिरसा मुंडा इनको बोला जाता है धरती आबा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? भूपिता, या फिर इसका मतलब होता है विश्व के पिता, या फिर विश्व की जो धरती है उसके पिता, ये सब इसका मतलब होता है, ठीक है। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर में, 15 नवंबर 1875 को। कहाँ पर हुआ था? उलिहाती खूंटी में। अब तो आपको याद हो गया, अगर याद आपने नहीं किया था तो 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? खूंटी में, उलिहातू में। और इनका डेथ कब हुआ है? 9 जून 1900 को। कहाँ पर हुआ है? रांची जेल में, ठीक है। ये हो गया। बिरसा मुंडा जो है
बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या है? बचपन में इनको किस नाम से बुलाया जाता था? बचपन में इनको दाऊद मुंडा के नाम से बुलाया जाता था। ठीक है। इनकी माता का नाम क्या है? इनकी माता का नाम जो है कदमी मुंडा है, कदमी मुंडा। और पिता का नाम क्या है? पिता का नाम है सुगना मुंडा। ठीक है, पिता का नाम जो है यह है सुगना मुंडा। और इनके जो प्रथम आप कह सकते हैं धार्मिक गुरु, प्रथम धार्मिक गुरु जो थे कौन थे? इनका नाम था आनंद पांडे। इनका नाम था आनंद पांडे। और इन्होंने जो एक पथ चलाया था जिसका नाम था बिरसायत पथ। क्या नाम था? बिरसायत पथ। बिरसायत पथ इस पथ का नाम था। ठीक है। और 1895 से 1900 तक इन्होंने मुंडा उलगुलान को लीड किया था। और उलगुलान जो है बहुत ही अच्छे आप कह सकते हैं चरम सीमा पर 1899 में था। ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर ऑप्शन बी भूपिता हो जाएगा, धरती आबा। ओके। अगला क्वेश्चन, बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? उलगुलान का मतलब होता है क्रांति या फिर विद्रोह। क्रांति अच्छा वर्ड है ना, क्रांति। उलगुलान का मतलब ये है। और मैं फिर से बता दे रहा हूं कि उलगुलान जो है ये सिर्फ बिरसा के द्वारा चलाया गया नहीं था, बहुत से लोगों ने इसे चलाया था। 5-6 स्टेज में ये चला था। मतलब बिरसा मुंडा के पहले भी ये चला था, लेकिन आप कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव था वो बिरसा मुंडा का उलगुलान था। ओके। और बिरसा मुंडा ने 1895 से 1900 तक उलगुलान को लीड किया गया था बिरसा मुंडा के थ्रू। ठीक है। 1900 में इनका डेथ हो जाता है रांची जेल में 9 जून 1900 को। और जब ये चल रहा था ये उलगुलान, तो इनका जो मुख्य केंद्र था बैठक करने का, कोई फैसला वगैरह लेने का, तो डोंबारी पहाड़ी ये जो है मुख्य केंद्र था। ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है विद्रोह, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया है? ऑप्शन सी थर्माकोल। अभी भी अगर आप कुछ खाते हैं बाहर में, समोसा हो गया, कुछ भी आप खाते हैं चटपटा जैसा, आप इसमें खाएंगे, ये जो प्लेट मिलता है, और जो पत्ते के प्लेट जो होते हैं उसमें अगर आप खाएंगे, दोनों में बहुत अंतर होता है। ओके। खैर, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, थर्माकोल। तो ये जो है पार्ट 8 था इसका। इसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चन देखा। इस तरह से पार्ट 8 जो है इसका कंप्लीट होता है। ये सीरीज इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे, इसे आप देखते रहिए। बहुत ही ज्यादा ये आपके मार्क्स को इम्प्रूव करेगा, बहुत ही ज्यादा ये फायदा करने वाला है। ठीक है। इसी तरह से झारखंड के बाकी के लेक्चर्स भी आप देखते रहिए। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।